वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने देखिए केवल एक ऐसा एक ऐसा परिपथ जिसमें केवल केवल आर यानी प्रतिरोध हो, केवल संधारित्र हो, केवल प्रेरण कुंडली हो, या फिर हम लोगों ने देखा है कि कंबाइंड वाले देखे हमने, जैसे कि हमने सी और आर मतलब कि संधारित्र लगा हो और प्रतिरोध लगा हो, और फिर दूसरा हमने देखा कि प्रेरण कुंडली लगी हो और तथा उसके साथ श्रेणी क्रम में जो है प्रतिरोध लगा हो। ये वाले सर्किट देखिए। अब हम तीनों कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं कि एक ऐसा परिपथ देखेंगे जिसमें L यानी प्रेरण कुंडली, C यानी संधारित्र और R यानी प्रतिरोध तीनों भी जो है श्रेणी क्रम में लगे हो। और इस सर्किट में जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट है। तो अब हम देखेंगे श्रेणी LCR परिपथ। चित्र बनाते हैं सबसे पहले। देखिए ये है प्रेरण कुंडली, ये है संधारित्र और ये है प्रतिरोध, और इनके सिरों पर जो है एक प्रत्यावर्ती विभव V बराबर V0 sin ओमेगा टी हमने आरोपित किया हुआ है। ठीक है, ये है L प्रेरण कुंडली, C संधारित्र और R प्रतिरोध, और ये तीनों एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इनके दोनों सिरों पर हमने जो है प्रत्यावर्ती विभव V बराबर V0 sin ओमेगा टी आरोपित किया है। जहां आप जानते हैं कि V जो है विभव का ताक्षणिक मान है, V0 जो है विभव का अधिकतम या शिखर मान है, ओमेगा जो है प्रत्यावर्ती विभव या प्रत्यावर्ती धारा भी कहेंगे हम, क्योंकि इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी, उसकी कोणीय आवृत्ति, और T जो है ये समय है। तो किसी भी क्षण ये जो प्रेरण कुंडली है इसमें जो वोल्टेज होगा या विभव होगा उसे हम मानेंगे VL। संधारित्र के सिरों पर जो विभव होगा हम उसे क्या मानेंगे VC, और प्रतिरोध के सिरों पर जो विभव होगा उसे हम क्या मानेंगे VR, है ना। ठीक है, तो L के सिरों पर विभवांतर कितना होगा बच्चों? VL बराबर होगा, हम जानते हैं उनके नियम से, IXL। जहां आप जानते हैं XL क्या है, XL बराबर ओमेगा L, और इसे हम क्या कहते हैं? प्रेरण प्रतिघात। उसी तरीके से VC बराबर क्या होगा बच्चों? IXC या I इंटू 1/ओमेगा C, क्योंकि XC बराबर होता है 1/ओमेगा C, और इसे हम कहते हैं धारितीय प्रतिघात। और VC यानी ये संधारित्र के सिरों पर C यानी संधारित्र के सिरों पर विभवांतर है। उसी प्रकार से R यानी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना रहेगा? सिंपली ओम के नियम से V बराबर VR कह लीजिए हम, क्योंकि नोटेशन हम दे रहे हैं VL, L के कारण VL, C यानी संधारित्र के सिरों पर विभवांतर VC। उसी प्रकार से R के सिरों पर विभवांतर के लिए हम क्या दे रहे हैं बच्चों? VR। ठीक है, तो VR बराबर रहेगा IR ओम के नियम से, और R जो है ये सिंपल क्या है? प्रतिरोध। ठीक है, तो इतना हमारा पार्ट क्लियर हो गया है। इस डायग्राम को भी हम छोटा बना लेते हैं, क्योंकि हम ये आगे भी हमें क्या है इसका काम है, हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है ना, फेजर डायग्राम हम बनाएंगे तो हमें और क्लियर होगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्योंकि अब वी नीड अ ग्रेटर स्पेस, हमें बड़ी जगह की जरूरत है, तो इसलिए हम इस डायग्राम को छोटा बना लेते हैं। पहले मैंने समझाने के लिए इसको बड़ा बनाया था। ये प्रत्यावर्ती विभव है V बराबर V0 sin ओमेगा टी, ये है L, ये C और ये R, ये VL, ये इसके C के सिरों पर VC और R के सिरों पर VR। ठीक है, और ये बाकी हम देख चुके हैं, ये आपको पता भी है क्योंकि अभी तक हमने देखा ही हुआ है। अब देखिए, अब हम इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि हमें परिणामी विभवांतर भी देखना है कि परिणामी विभवांतर कितना होगा। तो उसके लिए हमें आवश्यक है कि हम एक फेजर डायग्राम देखें।
तो देखिए अब अगला हमारा पार्ट है फेजर डायग्राम। तो देखिए हमने इसके पहले भी देख चुके हैं कि जो आर होता है इसमें विभव और धारा दोनों साथ साथ चलते हैं। हम यहाँ इसको आप वी आर कह लीजिए ना, वी आर और यहीं पर आई होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन वीएल मतलब एल में, मतलब प्रेरण कुंडली में विभव जो होता है ये धारा से 90 डिग्री आगे निकल जाता है। ठीक है, किसमें? प्रेरण कुंडली में। विभव वीएल जो होता है ये धारा आई के पाई बाय 2 आगे निकल जाता है। उसी प्रकार संधारित्र का जो विभव होता है हम इसे कहेंगे वीसी। ये क्या है बच्चों? वीसी। तो वीसी क्या होता है? धारा के पाई बाय 2 पीछे होता है, या इसमें भी धारा आगे होती है। ठीक है, तो ये हो गया वीएल, ये हो गया वीसी और ये हो गया आई। ठीक है, अब इसके फेजर डायग्राम में देखिए इन दोनों के बीच में कितना, वीएल और वीसी के मध्य कितना कलांतर है बच्चों? 180। ठीक है ना, वीएल और वीसी के मध्य कितना कलांतर है? 180। तो इन दोनों का जो है परिणामी, क्योंकि यहाँ पर तीन देखो वीएल, वीसी और वीआर, इन तीनों का हमें देखना है। तो पहले हम इन दोनों का देख लेते हैं क्योंकि ये जस्ट अपोजिट है। तो इसका कितना आएगा? वीएल माइनस वीसी। देखिए ये चिन्ह का मतलब होता है जो बड़ा, इसमें जो भी बड़ा होगा उसमें से हम छोटे वाले को घटाएंगे। जैसे इसमें हो सकता है वीएल बड़ा हो और वीसी छोटा हो, तो हम वीएल माइनस वीसी कहेंगे। या कभी कभी किसी केसेस में वीसी बड़ा हो सकता है, ठीक है ना, और वीएल छोटा हो सकता है, तो वीएल माइनस वीसी। जैसे वीएल माइनस वीसी, मान लो वीएल ग्रेटर है, ठीक है, तो ये डायग्राम जो है इस तरीके से बनेगा। इस दिशा में आएगा वीएल माइनस वीसी और इधर आएगा वीआर, यही इसी के साथ साथ आई भी यहीं पर है, और इन दोनों का परिणामी जो रहेगा वो रहेगा वी। ठीक है, परिणामी वोल्टेज। और वी बराबर कितना रहेगा बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए आप। ये साइड यानी वीआर और ये साइड यानी वीएल माइनस वीसी और ये यानी वी है ना, ये यानी वी। तो v का स्क्वायर बराबर क्या जाएगा? वीएल माइनस वीसी का स्क्वायर प्लस वीआर का स्क्वायर। ठीक है, आ जाएगा। यहाँ हम क्या करेंगे? v बराबर क्या करेंगे बच्चों? वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर प्लस वीआर का स्क्वायर, और इसका हम लेंगे अंडर रूट, क्योंकि हम v बराबर देखना है। देखिए अब हम ओम के नियम से हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे आई एक्सएल माइनस इसको लिखेंगे आई एक्सी का होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे आई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सब में से आई स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट के, तो वो आई हो जाएगा इसको वी एल। ठीक है, आई हो जाएगा ये, और यहाँ अंडर रूट में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया है और बाहर निकल के वो क्या हो गया? आई। तो आप देखिए यहाँ पर v अपॉन आई, क्योंकि देखिए यहाँ पर तीनों कंपोनेंट्स, कोई भी जब दो कंपोनेंट्स होते हैं तो फिर हम सर्किट का प्रतिघात ना लेकर, मतलब हम उसे क्या कहते हैं? प्रतिबाधा। ठीक है, तो v अपॉन आई ओम के नियम से ये प्रतिरोध तो होता है, पर चूंकि ये कंबाइंड है, इसमें एल सी और आर तीनों भी हैं, तो अब इस सर्किट में ना तो प्रतिरोध आएगा ना प्रतिघात, इसमें क्या आएगा? प्रतिबाधा, जिसे हम किससे दर्शाते हैं बच्चों? Z से, और हम इसे क्या लिखेंगे? ZLCR, प्रतिबाधा। कौन से सर्किट की बच्चों? LCR परिपथ की। और कितनी आएगी? v अपॉन आई कर दिया तो ये आएगी अंडर रूट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, इतनी आएगी, और इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबाधा। कौन से सर्किट की? LCR सर्किट की। ठीक है, या तो आप इसकी वैल्यू भी लिख लीजिए, अंडर रूट देखिए XL माइनस XC यानी XL यानी ओमेगा L माइनस 1 अपॉन XC यानी ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप प्रतिबाधा के लिए ये भी लिख सकते हैं। अब हम अगला देखेंगे, तो प्रतिबाधा सर्किट की आप समझ गए होंगे। प्रतिबाधा कितनी है? ZLCR कितनी है बच्चों? इसको हमने V अपॉन आई करके निकाला है, क्योंकि जैसे प्रतिरोध होता है, क्योंकि अब यहाँ प्रतिरोध तो हम कहेंगे नहीं क्योंकि ये कंबाइंड सर्किट है, तो हम प्रतिबाधा कहना पड़ेगा। और प्रतिबाधा कितनी रहेगी इस सर्किट की? अंडर रूट ऑफ
एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और एक्सएल माइनस एक्सी की हम वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो ये इस तरीके से पॉइंट्स है कि पहले हमें ये देखना है कि इनके सिरों पर विभवांतर, फिर परिणामी विभवांतर हमें देखना है, उसका हम फेजर डायग्राम बनाएंगे और फिर उसके आधार पर हम इसकी प्रतिबाधा के मान को जो है यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब हम अगला देखेंगे आई तथा बी के मध्य कलांतर। तो देखिए आपने ये फेजर डायग्राम यहाँ हमने देखा है, इसको ढंग से बना लेते हैं हम, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है आपको तभी समझ में आएगा जब हम इसका अच्छे से फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए अब हमारा अगला पॉइंट है आई और बी के मध्य कलांतर। ये इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए कि मतलब आई और बी मतलब कि इनके बीच में कितना एग्जैक्ट, हम अगर टैन थीटा की वैल्यू देख रहे हैं तो कितनी रहेगी। तो पहले हम फेजर डायग्राम फिर बना लेते हैं। देखिए ये VL, ये VC, ये VR और यहीं पर IB है, ठीक है ना। तो VL माइनस VC हम मान लो यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का, इनके मध्य कलांतर 180 होता है, तो इन दोनों का VL माइनस VC आता है, ठीक है। ये यहाँ आ रहा है, मान लो VL ग्रेटर है और ये VR, तो इन दोनों का परिणाम आएगा B यहाँ पर, है ना। इसको हम B कहेंगे। ये एंगल मान लो थीटा है, आप फाई के लीजिए, थीटा भी कह सकते हैं, फाई भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप लंब डालिए तो देखिए ये है VR, इसको आप नाम भी दे दीजिए चाहे तो ABC, ठीक है। और ये वाली जो साइड है इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, VL लिख रहेगी। अब ये VL माइनस VC रहेगा ना, क्योंकि हमने अब इसको एक तरीके से कह लो आप हटा दिया है ना, इसको हटा दिया है, तो ये कितना रहेगा VL माइनस VC। तो देखिए जो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC में समकोण त्रिभुज है ना, उसी के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज कौन सा बच्चों, ABC में। अब आप देखिए tan अगर आपने फाई लिया हो तो फाई ले लीजिए, और नहीं तो जो भी लिया हो आपने tan फाई इज इक्वल टू, देखिए tan फाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, BC अपॉन AC, ठीक है ना, BC अपॉन AC। देखिए BC कितना है, VL माइनस VC अपॉन AC कितना है बच्चों, AC यानी ये है ना आधा, ये कितना है VR। अब हम इसमें वैल्यू लिख लिया ओम के नियम से, VL माइनस VC यानी I tan फाई बराबर I XL माइनस I XC अपॉन IR। अब I कॉमन निकाल दीजिए आप, तो ये हो जाएगा XL माइनस XC अपॉन R। I गेट कैंसिल, tan फाई इज इक्वल टू कितना रहेगा XL माइनस XC अपॉन R। तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए XL माइनस XC यानी हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C, मतलब ओमेगा L यानी XL, इसे हम क्या कहते हैं प्रेरण प्रतिघात, और XC बराबर 1 अपॉन ओमेगा C, इसे हम क्या कहते हैं धारिती प्रतिघात, और अपॉन R। तो मतलब फाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स ऑफ ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C और अपॉन R। अपॉन क्या आएगा बच्चों, R। तो ये रहेगा, ये विभव और धारा के मध्य क्या है कलांतर, विभव व धारा के मध्य कलांतर। अब देखिए हमें स्पेशल केसेस देखनी है इसमें। ये जो है ये विभव तथा ये जो फाई आ रहा है tan इनवर्स ऑफ, ये विभव और धारा, धारा यहाँ है, परिणामी वोल्टेज यहाँ पर है, और इन दोनों के बीच में फाई एंगल है। तो मतलब अब यहाँ पर देखिए थोड़ी समझने की बात है कि किस तरीके से आएगा, ये अभी हम समझेंगे। तो इसमें हमें स्पेशल केसेस देखना है कि यदि यहां बता देती हूं मैं स्पेशल केसेस कि देखिए यदि यहां पर आप सूत्र देखिए कि ओमेगा L इज ग्रेटर देन 1 अपॉन ओमेगा C, अगर ओमेगा L या XL इज ग्रेटर देन XC, या ओमेगा L इज ग्रेटर देन 1 अपॉन ओमेगा C, है ना, ये बड़ा रहेगा, तो भाई फाई क्या आएगा, धनात्मक आएगा, है ना। tan की वैल्यू क्या आएगी, tan थीटा यहाँ पर देखिए ना, ये पॉजिटिव आएगा,
tan थीटा पॉजिटिव। मतलब वोल्टेज और धारा के मध्य फाई एंगल तो रहेगा, पर वोल्टेज अग्रगामी रहेगा, धनात्मक आ रहा है मतलब, और वोल्टेज यानी विभव अग्रगामी रहेगा और धारा पश्चागामी रहेगी। कितने एंगल से? फाई एंगल से। बिल्कुल इस तरह का चित्र बनेगा है। तो इसका मतलब वोल्टेज धारा से क्या रहेगा बच्चों? अग्रगामी। कितने एंगल? फाई एंगल है ना। और फाई आप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे? tan इनवर्स करोगे किसका? ओमेगा l माइनस 1 अपॉन ओमेगा c अपॉन r का। अब ये तो पहला है। सेकंड क्या रहेगा कि यदि xl इज लेस देन xc या xc इज ग्रेटर देन xl, ये भी कह सकते हैं, यानी अर्थात आप ये कह लीजिए ओमेगा l इज लेस देन 1 अपॉन ओमेगा c। तो भाई देखिए tan फाई नेगेटिव आएगा ना, tan फाई इज नेगेटिव है ना। मतलब इस तरीके का बनेगा बच्चों। अगर हम इसको बनाएं तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये VL माइनस VC रहेगा, ये अपॉन में आ रहा है, और ये फाई रहेगा, ये आई, यहीं पर VR और I दोनों साथ रहेंगे, और ये परिणामी वोल्टेज रहेगा, और ये इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये नेगेटिव रहेगा, क्योंकि इस जगह पर VC ज्यादा रहेगा और VL कम रहेगा। हम ये भी कह सकते हैं डायरेक्टली, है ना। तो ये नेगेटिव आएगा, tan फाई इज नेगेटिव। इसका मतलब वोल्टेज क्या रहेगा? वोल्टेज ये है आपके यहाँ पर, ये वोल्टेज और ये धारा है, तो वोल्टेज क्या रहेगा बच्चों? पश्चगामी। किससे? धारा से। अगर XL इज लेस देन XC आ रहा है तो हम मोर ओवर सभी केसेस में XL को ज्यादा ही लेते हैं वैसे, पर ये समझने की बात है। तो वोल्टेज क्या रहेगा? धारा से पश्चगामी या धारा अग्रगामी, जो भी आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप वोल्टेज के रूप में लिखे हैं तो वोल्टेज को ही बोलते हो। तो वोल्टेज धारा से क्या रहेगी? पश्चगामी। कितने एंगल? फाई एंगल। फाई कितना रहेगा बच्चों? कैसे निकालेंगे हम? यही सूत्र से, है ना, tan इनवर्स ऑफ ओमेगा l माइनस 1 अपॉन ओमेगा c अपॉन r। ठीक है, ठीक। अब तीसरी कैसे कि यदि XL बराबर XC हो तो इसको मिटा देते हैं। यदि XL बराबर, इसी तीसरे इसमें हमें देखना है, यदि XL बराबर XC हो, तीसरा केस, तो देखिए फाई बराबर क्या आ रहा है? ये tan फाई बराबर ओमेगा l माइनस 1 अपॉन ओमेगा c अपॉन r। तो ये दोनों बराबर होंगे, तो ये क्या आएगा बच्चों? 0 अपॉन r आएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि tan फाई कितना रहेगा? 0। ठीक है, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो tan फाई इज 0, और 0 है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि वोल्टेज और विभव, सॉरी वोल्टेज और धारा दोनों समांतर में। तो वोल्टेज यानी विभव व धारा क्या रहेंगे? इसमें समांतर में। वोल्टेज और विभव क्या होंगे? समांतर होंगे। अब देखिए एक बात हमें देखना है यहाँ पर, ये स्पेशल केस आ रही है कि यदि परिपथ में XL बराबर XC हो जाते हैं तो उस परिपथ में एक समझने की बात है कि उसका जो प्रतिबाधा होती है वो न्यूनतम होती है, क्योंकि इस केस में देखिए आप प्रतिबाधा Z बराबर हमने निकाला है √XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो आप समझेंगे कि ये दोनों जब बराबर जाएंगे तो ये जाएगा 0 प्लस R का स्क्वायर, मतलब ये जाएगा R। तो प्रतिबाधा जो है ये प्रतिरोध के बराबर होती है, मतलब एक सर्किट जो है सिंपल एक ओमीय परिपथ की तरह कार्य करेगा। और इस परिपथ की, क्योंकि एक मतलब XL और XC का कोई इसमें काम नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और प्रतिरोध ही रहेगा, तो वो एक ओमीय परिपथ की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह? ओमीय परिपथ। और इसमें प्रतिबाधा न्यूनतम रहेगी। प्रतिबाधा क्या रहेगी? सर्किट की न्यूनतम रहेगी। और धारा क्या रहेगी बच्चों? स्थिति में अधिकतम। भाई प्रतिरोध न्यूनतम है, प्रतिबाधा न्यूनतम है, तो धारा क्या रहेगी? अधिकतम।
और इसी को जो है इलेक्ट्रिक अनुनाद कहते हैं। ठीक है, इसी को ही अनुनाद की स्थिति कहते हैं, इसी को वैद्युत अनुनाद कहते हैं। मतलब कि वैद्युत अनुनाद की स्थिति में क्या होता है बच्चों, इसको कहते हैं रेजोनेंस, है ना। तो वैद्युत अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। वैद्युत अनुनाद मतलब कि धारा का मान होना चाहिए अधिकतम और प्रतिबाधा जो है ये न्यूनतम होना चाहिए, यानी Z बराबर सिंपल R होना चाहिए। और ये कब होता है, जब XL बराबर होता है XC, यानी ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C। ठीक है, इनके मान बराबर होते हैं, या ओमेगा स्क्वायर LC बराबर 1, यानी ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, या ओमेगा बराबर 1/√LC। लेकिन ओमेगा बराबर होता है 2πf, जहाँ f क्या होती है, रेखीय आवृत्ति। तो f बराबर हम यहाँ ओमेगा की वैल्यू लिख देते हैं 2πf बराबर 1/√LC, या f बराबर 1/2π√LC। और यही जो है अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। ये क्या कहलाती है बच्चों, परिपथ की अनुनादी आवृत्ति। ये क्या कहलाती है, परिपथ की अनुनादी आवृत्ति। तो परिपथ की अनुनादी आवृत्ति कितनी होती है, f बराबर होती है 1/2π√LC। ठीक है, और अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC होते हैं, यानी ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C होता है। इसको हम हल करते हैं तो अनुनादी आवृत्ति f बराबर आती है 1/2π√LC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें धारा का अधिकतम मान I0 बराबर कितना रहेगा बच्चों, ये तो एक स्पेशल केस है अनुनाद की, हर समय जरूरी नहीं कि अनुनाद हो, वो स्पेशल कंडीशन भी होगा जब XL बराबर XC होगा। और धारा का अधिकतम मान I0 बराबर क्या रहेगा बच्चों, V0/Z। और V0/Z यानी हमने निकाला ही है XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और इन सब का अंडर रूट। तो ये रहेगा धारा का अधिकतम मान। तो इस तरह से हमने श्रेणी LCR परिपथ देखा है, इसमें अनुनाद की स्थिति देखी है, इसमें tan phi की वैल्यू निकाली है हमने, और प्रतिबाधा देखी है हमने, है ना, विभव और धारा के मध्य कलांतर देखा है, और अनुनाद की स्पेशल कंडीशन देखी, परिपथ में हमें अनुनादी आवृत्ति कब प्राप्त होती है, कितनी रहती है। तो ये हमारा जो है LCR वाला परिपथ वाले जो पॉइंट्स है, ये परिपथ वाले अब इस लेक्चर के साथ ये पूरे हो रहे हैं। थैंक यू।